प्रोबेबिलिटी में बहुत टाइप के सवाल आते हैं आपके पास सेट से। 12th ग्रेड में जब आप डिफरेंशिएशन है, मैं पूछ रहा हूँ महेश से कि अपनी क्लास की 5 सबसे सुंदर लड़कियों का नाम बताओ। महेश कह रहा अरे सर सभी सुंदर हैं, किसको रखूँ आगे, है ना। महेश को तो सभी सुंदर लगती, बट मैं बोलूँगा रमेश भी यही बोलेगा, महेश भी यही बोलेगा, सब यही बोलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो दिस इज योर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट्स बोला जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ग्रेड 11th के सबसे पहले चैप्टर सेट्स के बारे में। तो क्या चीज है सेट्स, कहां पे यूज होता है, क्या इसका बेसिक है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू सेट्स, होता क्या है, दिखता कैसा है, कैसा होता है। फिर उसके रिप्रेजेंटेशन की, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, कितने तरह के फॉर्मेट होते हैं सेट्स के, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आज के इस सेशन में कवर करने वाले। तो लगभग 45 से 50 मिनट का आज का ये सेशन होगा और आपका जो सेट्स का जो पहला एक्सरसाइज है वो आप लोग यहां से कवर करके सीख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी बच्चा ग्रेड 11th में मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने लिया है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोगों के पास ये चैप्टर्स है, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के पास ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यूज आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या फिर आप लोगों का एनडीए हो, सीयूईटी में तो खैर 11th का नहीं आता है, बट जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो किसी भी लेवल पे, है ना, तो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेट्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब बात करते हैं कि होता क्या है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें तो हम जानेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं सेट्स के इंट्रोडक्शन से और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। सबसे पहले यार ये जो सेट्स चैप्टर है ना, ये आप लोगों के पास सिर्फ इसी चैप्टर में यूज नहीं होगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कई सारे क्वेश्चंस में एक मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ आता है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है आप लोगों के पास, प्रोबेबिलिटी में बहुत टाइप के सवाल आते हैं आपके पास सेट से। 12th ग्रेड में जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां पे भी आपके पास थोड़ा बहुत सेट्स की झलकियां देखने को मिलेंगी, है ना। और मिक्सअप होके ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है। डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये समझो ये जो चैप्टर है किसकी इजाद है। तो जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट्स चैप्टर की डिस्कवरी की थी, सेट्स के कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी की थी। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक का इजाद किया। ग्रेड 11th मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या मैं इसमें बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पे ना सेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी एनसीईआरटी में भी इसकी एक डेफिनेशन लिखी गई है कि सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। क्या मतलब है भैया इसका, क्या मतलब है इसका, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आप वेल डिफाइंड का मतलब समझो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है which do not change person to person। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है उसको बोला जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी हमने 11th ग्रेड स्टार्ट करी है और पहला ही चैप्टर ये है, क्या है ये, है ना। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, बट अपन इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखो कैसे, देखो मान लो आपकी क्लास में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां, अगर आपका कोएड स्कूल है ना, या फिर आपके आस पड़ोस में गलियों में कहीं पे भी है लड़के और लड़की। अब मैं आपसे पूछता हूं लड़कों से, है ना, किसी एक बच्चे से मैंने पूछा, मान लो मैंने महेश से पूछा कि भैया महेश हमको बताओ तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर लड़कियां कौन है। महेश तो भैया खुश हो गए। महेश बताएगा आज अपने, पहले शर्माएगा, अरे सर जी कोई सर ना, नहीं सर मेरे को नहीं पता सर,
है ना, अंदर से मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ महेश से कि अपनी क्लास की 5 सबसे सुंदर लड़कियों का नाम बताओ। महेश कह रहा है अरे सर सभी सुंदर हैं, किसको रखूं आगे, है ना, महेश को तो सभी सुंदर लगती है। बट मैं बोलूंगा महेश से, यार बताओ यार कुछ, मतलब जानना चाहता हूं मैं तुम्हारे दिल के विचार। तो महेश बोलेगा कि भैया मेरी क्लास में करीना, जैकलीन, ऐश्वर्या और श्रद्धा, कितने हो गए, 4 हुई हैं, एक और बताएगा, है ना, और करीना, जैकलीन, ऐश्वर्या, अरे भाई कौन है और लड़कियां, और मान लो आयशा, ठीक है, कुछ भी मान लो। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये अभी इसको ऐसे नहीं रखते। ये मान लो महेश ने बताया कि मेरे पास क्या है, मेरे को भैया अपनी क्लास में ये 5 लड़कियां सुंदर लगती हैं, करीना, जैकलीन, ऐश्वर्या, श्रद्धा और आयशा, है ना, ये 5 लड़कियां मुझे सुंदर लगती है। इसका मैं नाम लिख देता हूं आयशा, है ना, ये वाली ऐश्वर्या है, ये वाली आयशा है। अब महेश ने बता दिया, सब बच्चे बोलने लग गए हो महेश, है ना। चलो अब किसी और को पकड़ते। फिर मैंने पूछा सुरेश से, भैया सुरेश तुम्हें कौन कौन सबसे सुंदर लड़कियां लगती है अपनी क्लास में। सुरेश बोलेगा अरे सर मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, कब पूछोगे आप। तो सुरेश बोलता है कि भैया मेरे को करीना अच्छी लगती है, मेरे को जैकलीन अच्छी लगती है, मेरे को ऐश्वर्या अच्छी नहीं लगती है, उसकी जगह पे मुझे कैटरीना अच्छी लगती है ना, और श्रद्धा मेरे को अच्छी नहीं लगती है, श्रद्धा की जगह पे मेरे को आलिया अच्छी लगती है, और आयशा ठीक ठाक है, बट उससे ज़्यादा बेहतर तो जरीन है ना। ये 5 लड़कियां मुझे अच्छी लगती है। अब देखो ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज दिस इज कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 11th, है ना। मान लो आपकी क्लास में 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन मैं मांग रहा हूं। महेश ने बोला भैया ये 5 है, सुरेश ने बोला भैया ये 5 है, और अगर मैं किसी और बच्चे को खड़ा करूंगा तो वो बोलेगा, मान लो अंकित मुझे कहता है अरे भैया ये दोनों तो बेवकूफ है, मुझे तो करीना, जैकलीन, ऐश्वर्या, कटरीना और आलिया और जरीन ये 5 अच्छी लगती है, तो अब आप एक चीज देख रहे हो यहां पे, अब आप एक चीज को देखोगे कि ये पर्सन टू पर्सन आपका जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। पर्सन टू पर्सन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। महेश का कुछ और आंसर था, सुरेश का कुछ और आंसर है, अंकित के कुछ और आंसर है, सबकी पसंद अलग अलग है ना भाई। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। सबसे पहले अभी मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूं आपको। मान लो ऐसे ही मैंने किसी लड़की से पूछ लिया, भाई बताओ भाई तुम्हारी क्लास में 5 सबसे सुंदर लड़के, तो किसी ने बोला कुलदीप अच्छा लगता है, संदीप अच्छा लगता है, और अभिषेक अच्छा लगता है ना, और सुरभि तो खैर लड़की है ना, अभिषेक अच्छा लगता है, हर्ष अच्छा लगता है ना। तो ये 5 लड़कों के, दूसरी लड़की कुछ और 5 लड़कों के नाम देगी। तो वो पर्सन टू पर्सन जब आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपसे पूछा गया, जब पर्सन टू पर्सन आपसे चेंज हो रहा है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेट भी नहीं होता है। दिस इज नॉट योर सेट, ठीक है। तो भैया सेट होता क्या है, सेट है क्या चीज, आओ समझें उसको। तो सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने आपकी क्लास में बच्चों से पूछा कि मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मुझे ये बताओ 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो चाहे भैया सुरेश हो, महेश हो, अंकित हो, तीनों के तीनों एक ही नाम बताएंगे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर ये हैं। महेश भी यही बताएगा, सुरेश भी यही बताएगा, अंकित भी यही बताएगा, क्योंकि 6 से छोटे नेचुरल नंबर। अब वो बात अलग है, किसी को पता नहीं होगा तो वो तो गलत बताएगा, बट जब अगर आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो यही होते हैं ना, यही होते हैं,
अच्छा, मान लो मैं आपसे पूछता हूं प्राइम नंबर लेस देन 15। 15 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाते हैं भैया? 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 11 हो जाता है। ये प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 15 से छोटे हैं। तो चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी औरत हो, चाहे कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, किसी को भी मैं अगर खड़ा करके ये पूछ लूं कि नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं या प्राइम नंबर जो 15 से छोटे हैं, तो आप लोगों का आंसर सबका क्या होगा? सेम होगा। सबका आंसर क्या होगा भैया? सेम होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या है? चेंज नहीं होगा। सुरेश भी यही बोलेगा, रमेश भी यही बोलेगा, महेश भी यही बोलेगा, सब यही बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो दिस इज योर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेट। सेट इज व्हाट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। देखो लड़के लड़की चेंज हो जाएंगे, सबकी पसंद अलग अलग है ना? किसी को सूट बूट पसंद है, किसी को बूट सूट पसंद है, बट ये चीज चेंज नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज योर सेट। सेट पता चल गया, कहां पे इसका यूज होगा, कौन कौन से चैप्टर्स में आएगा, किसने इसकी डिस्कवरी की, सब पता चल गया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो कि इसको रिप्रेजेंट करते कैसे। तो सेट्स को जनरली हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बेटा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आओ दोनों को समझे। तो मैंने बोला था क्या? मैंने बोला था नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको ये बताना है नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। लेट ए इज अ सेट, ए इज अ set of natural number. A is a set of natural number but less than 6। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया? ए आपका ये है। ए क्या है? ए को अब इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। कैसे? पहला ये है कि 6 से कम 1 2 3, जिसमें आप डायरेक्ट अपने नंबर लिख रहे हो 6 से कम, और इस तरीके के ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसी को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। कि ए इज एक्स। ए इज व्हाट? एक्स। ए क्या है? एक्स है। वेयर x is less than 6, और x क्या है? 6 से कम है, एंड x is a natural नंबर। तो एक फॉर्म हमारी ये हो जाती है कि a क्या है? a x के बराबर है। अब x में जब मैं 6 से छोटे नंबर्स, और x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। आगे मैं इसको बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा कि और किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, है ना? तो a क्या है? x है। x क्या होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए, और x इज व्हाट? x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है। अब जब इसमें मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 6 से छोटा क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, वही चीज दोनों सेम आएंगे। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के। अब ये वाला जो फॉर्म है बेटा, ये वाला जो फॉर्म है इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्म है बेटा, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स होती हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बारी ना मैं आपको पहले बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं, ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो, और हम मतलब इसको और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना? फिर हम इसको समझ जाएंगे। तो ये होता है इसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक बारी पहले बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला है कि x इज व्हाट? x इज अ नेचुरल नंबर। तो x क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर है। और मान लो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते, तो x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये मतलब होता है बिलोंग्स टू का। ये सिंबल है किसका? बिलोंग्स टू। जैसे कुलदीप भंडारी
कुलदीप भंडारी बिलोंग्स टू भंडारीज फैमिली, है ना, भंडारी होगी फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, है ना। तो मतलब कहां से बिलोंग कर रहा है ये एक्स नेचुरल नंबर की एक फैमिली है। अगर एक्स मेरे पास एक नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। मान लो x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, या y मान लेते हैं, y इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, y जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, y नेचुरल नंबर नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्या कि x इज अ ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर, x क्या है, ऑड नंबर है, तो x बिलोंग्स टू ऑड नंबर को मान लो o से रिप्रेजेंट कर दिए। मान लो y डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर, और y जो है ऑड नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कि x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस ये रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, ठीक है भैया। एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है। मान लो मेरे पास कोई सेट है B इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। मान लो B इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले रोस्टर फॉर्म कैसी होगी? प्राइम नंबर जो 15 से कम है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, अब एक इसकी दूसरी फॉर्म होती है क्या, कि x लेट B जो है वो किसके बराबर है? B इज x where x is less than 15 and x belongs to a prime number, या आप ऐसे भी लिख सकते हो where p is a prime number, है ना, where p is a prime number, पूरा लिख लो इवन, है ना, x belongs to p where p is a prime number, है ना। तो इस तरीके से आप अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। आगे कुछ सवालों में जब आप सवाल करोगे ना, तो और डिटेल में और डेप्थ में समझोगे कि और क्या मतलब होता है, किस तरीके से आपके पास इक्वेशंस बनती है, कैसे आप उनको करते हो, ठीक है। अब एक और चीज को समझो, एक होता है बेटा आपके पास एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं इस बी सेट की, बी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 6 5 7 11, तो 2 3 5 7 11 ये इसके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे बी के। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे? 5 एलिमेंट्स है टोटल। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? यहाँ पे भी 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, जो उस सेट के अंदर होते हैं, ठीक है बाबूजी। चलो, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आप समझ पढ़ चुके हो। अब हम जो करने वाले हैं दैट इज कि कुछ ऐसे लाइक सेट्स जो आपको बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ सेट्स जो आप लोग बहुत सारी जगह पे यूज करोगे। इससे पहले ये वाला देख लो। तो क्या क्या चीजें हैं देखो, कभी भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना है या नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, एन से रिप्रेजेंट करोगे। Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है उन सभी इंटीजर्स को आप Z से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इसमें आपके पास नेचुरल नंबर में आपके पास कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3, है ना, अप टू इंफिनिटी तक, है ना। फिर ऐसे ही Z में आपके पास कैसे नंबर आएंगे? जितने भी इंटीजर है, माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0, फिर 1 फिर 2, फिर ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, है ना।
फिर Q इज व्हाट, Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। R इज व्हाट, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। Z प्लस क्या है, Z प्लस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें आप जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो। Q प्लस इज व्हाट, Q प्लस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q plus is what, set of positive rational number, और R plus is what, R plus is a set of positive real number, है ना। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है इन नंबर्स की, इन सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है भैया, क्लियर है भैया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लो आपके पास कोई कलेक्शन ऑफ सेट है, आपको ये बताना है कि आपको ऑल नेचुरल नंबर दैट इज डिवाइड विच डिवाइड 42, आपके पास कोई सेट है A इज अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो 42 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। क्या 4 42 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 6 42 को डिवाइड कर सकता है, 7 भी कर सकता है। क्या 8 कर सकता है? नहीं। 14 करेगा, 21 करेगा, और 42 खुद अपने आप को डिवाइड करेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बच्चे ने ऐसे 1 से शुरू किया होगा, ऐसे लिख दिया होगा। एक बच्चे ने बोला होगा भैया मैं तो इसको ऐसा लिखना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने 42 से डिवाइड किया, फिर 21 से किया, फिर 14 से किया, फिर 7 से किया, फिर 6 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 1 से किया। क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। इट डजंट मैटर कि आप इसको कैसे लिखते हो। तो इन रोस्टर फॉर्म, ध्यान से देखो, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इमटेरियल मतलब इट डजंट मैटर कि आप उनका सीक्वेंस कैसे लिखते हो। आप इसको भैया कोई सा भी नंबर कहीं पे भी चिपका दो। जैसे मान लो आपने 3 पहले लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 42 लिख दिया, फिर 21 लिख दिया, कैसे भी लिख दो भैया। इट डजंट मैटर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे भी लिख लो, या बीच में से कोई भी रैंडम नंबर्स उठा के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेट्स से रिलेटेड। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मान लो आपको एक सेट बनाना है। लेट बी इज अ सेट ऑफ all letters in word school, SCHOOL। ये जो स्कूल वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स है उनका सेट बनाना है आपको। तो मैंने बी बनाया सेट, क्या कौन कौन से लेटर्स है, SCHOOL, ये मैंने क्या बना दिया है इनका, SCHOOL, ये मैंने बना दिया है सेट, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है, द ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी रिपीटेड इन अ सेट। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीटेड इन अ सेट। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे भैया कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट ओ 2 बार ही आ रहा था तो उसको बस एक ही बार लिखना है। आप उसको यूज कितनी भी बार कर लो बट एक ही बार लिखना है इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग इन सेट्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सेट की रिप्रेजेंटेशन में ध्यान में रखना है। तो आपके पास अगर कोई लेटर है स्कूल तो आप उसको लिखोगे SCHOL, ओ एक बार, या फिर उल्टे में लिखना चाहते हो उल्टे में लिख लो। तो ये बात ध्यान रखना, इट मे बी नोटेड व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। तो यहां तक हमने कुछ बातें पढ़ी थी। सबसे पहले एक बारी छोटा सा रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट। सेट है क्या, व्हाट इज सेट? सेट है क्या? तो सेट के बारे में हमने पढ़ा था क्या, सेट इज व्हाट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड क्या है?
वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो सभी के लिए सेम होगा। जैसे महेश बोलेगा 5 सुंदर लड़कियां कुछ और हैं, 5 सुरेश बोलेगा 5 सुंदर लड़कियां मुझे तो कुछ और लगती हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन वेल डिफाइंड क्या है, अगर मैं पूछूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, वो वेल डिफाइंड है। कोई भी बच्चा, सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो हमने पढ़ा सेट एक्चुअल में होता क्या है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के सेट के दो तरीके हैं। एक है आपके पास बेटा रोस्टर फॉर्म है ना, और दूसरा तरीका है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये हो जाएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई x है, x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब रिप्रेजेंट करते टाइम आपको दो बातें ध्यान रखनी है, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा है आप लोगों के पास एलिमेंट्स आर इमेटीरियल मतलब कि आप भैया इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, इट डजेंट मैटर। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो 2 3 1 5 4 कैसे भी लिख लो, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे कैसे भी आप लिख सकते हो। ये हम पढ़ चुके। फिर हमने पढ़ा कि यार कुछ पॉपुलर सेट्स होते हैं जिनका, जैसे नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दिखा देता हूं मैं आपको। नेचुरल नंबर को n से, ऑल इंटीजर्स को z से, इसको q से, है ना, रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से, पॉजिटिव इंटीजर्स को z से, पॉजिटिव रेशनल को पॉजिटिव q से, q प्लस से, इसको r प्लस से, ऐसे रिप्रेजेंट करते। ठीक है भैया, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी तक अपने सेट चैप्टर में। और एक छोटा सा और चीज पढ़ी है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, अभी तक जो हमने पढ़ा, और इसी के इर्द गिर्द हम अब सवालों को करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है कि कौन किससे बिलोंग कर रहा है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू जिसमें हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, है ना, कि अगर भैया नेचुरल नंबर है तो बिलोंग्स टू। ठीक, अब देखो पहली एक्सरसाइज में कैसे सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल है। ये सवाल है, आपको बताना है कि राइट द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपके पास एक इक्वेशन लिखी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। आपको इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उसका सेट बनाना है, इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाना है। तो सबसे पहले भैया इसको सॉल्व कर लो, इसके सॉल्यूशन निकाल लो। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस टू एक्स नहीं, एक काम करो, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2। आखिरी दो टर्म्स में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 के, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं x प्लस 2 यहाँ भी है, दोनों से x प्लस 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास x माइनस 1 बराबर 0 के। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x प्लस 2 अगर मैं देखूं तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। एंड इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे ना, इसके दो सोल्यूशन आ गए, एक आ गया आपके पास -2 और एक आ गया आपके पास 1। अब आपको सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे लेट A इज अ सेट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0,
है ना। ए क्या है, एक सेट है इसके सॉल्यूशन का, और इसके सॉल्यूशन कौन कौन से भैया, -2, 1 है। तो ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज इतना लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब क्या कह रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट है ए वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ऐसे लिख सकते हो। एंड एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 है। x का जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। अब आ जाओ भैया पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, है ना। यही तो नंबर्स है आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स है। अब आपको क्या बताना है, आपको एक सेट लिखना है इनका। ये क्या है, ये आपके पास x की वैल्यू है। ये क्या है, x इज व्हाट, x इज पॉजिटिव इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज व्हाट, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ये x है। अब उसने बोला एक कंडीशन लगा दी है कि भैया जो एक्स स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर निकालते, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, फिर 8 का करोगे तो 64, 9 का करोगे तो 81, 10 का करोगे तो 100, और ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था आपको, आपके पास कोई सेट है ए, सेट इज, या फिर नहीं भी है, ए नहीं भी है, तो आपको बताना है एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास x है और वो किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर शुड लेस देन दिस। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो 40 से कम कौन कौन से नंबर है भैया, यहां तक 36 तक, 36 तक। अब ये किसका स्क्वायर है, 1 का, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ये किसका स्क्वायर है, 6 का। आपको नंबर को, आपको क्या लिखना था, x चाहिए या एक्स स्क्वायर चाहिए, आपको तो x चाहिए ना, तो x क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये आपके पास सेट है, ये आपके पास x है। जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो वो 40 से कम आएगा। एंड ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नाउ राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आओ। तो यार ये जो सेट है आप लोगों के पास, ये ए दे रखा है आपके पास, क्या 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट, ये दे रखा है। क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर ये ऐसे करते करते, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बहुत मतलब अलग क्या है इसमें, आपको पैटर्न पता चल गया। आपने बोला कि भैया ये जो a है आपका, ये क्या है, ये x है, ये x है, वेयर x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। x क्या है, n का स्क्वायर है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल, 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है ना। x कैसे आया आपके पास, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो x इज व्हाट, x इज
x square, x is what, x is equals to n square and n belongs to a natural number। एक तो आपके पास ये भी तरीका है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, -1 का स्क्वायर भी है ये, -2 का स्क्वायर भी करूंगा तो भी ये आएगा, -3 का स्क्वायर करूंगा तो भी ये आएगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए -इन्फिनिटी का स्क्वायर तक चला जाएगा ये, है ना, क्योंकि इनका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज -n का होल स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, या फिर एनी इंटीजर्स लेस देन 0, है ना, या फिर क्या मैं इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। या आप सोचना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे या नहीं, ठीक है। बाकी ऐसे ये तो बिल्कुल सही, 100% सही आंसर है, ठीक है जी। चलो सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था या नहीं कर सकता। राइट द सेट, अब आपके पास ये एक सेट है, राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके पास एक सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मान लो ये आपके पास कोई सेट है, आप इसका पैटर्न समझो, 1/2, फिर क्या है 2/3, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है आपके पास 5/6 और फिर क्या है आपके पास 6/7 और ये यहीं पे समाप्त हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर 1 है, नीचे 1 + 1 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 + 1, फिर दूसरा 2/2 + 1, फिर तीसरा 3/3 + 1, फिर चौथा 4/5 खा गए हम, 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, है ना। फिर क्या है आपके पास 4/4 + 1, फिर क्या है 5/5 + 1, फिर क्या है 6/6 + 1। ये हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, क्या कि यार अगर मान लो मैं ऊपर n लेता हूं तो नीचे क्या है मेरे पास n + 1 है ना, 1 + 1। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 + 1, n + 1, n + 1। और ये जो n है, n जो है वो कहां तक होना चाहिए, वो लेस देन 7 होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यहीं तक तो है। अगर आप n की वैल्यू 7 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वो हो जाएगा 7/8। क्या ये आपके सेट का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो n की वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है। तो आपका ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करने का सपना है, आप लिखोगे x where x is equals to n/n + 1। x की सबसे पहले आपको x को डिफाइन करना है कि x है क्या। तो x है आपके पास n × n + 1 के बराबर। अब आपको यह भी बताना है कि n की क्या रेंज है, कहां से कहां तक जाएगा n। तो आपको लिख लेना है n belongs to any natural number। n जो है एक नेचुरल नंबर है, एंड या ऐसे लिख लो इसको, where n belongs to any natural number and n is less than 7। जहां पे n बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर को और n का जो वैल्यू है वो क्या है, 7 से छोटा है। इतनी बात समझ में आई वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू जो है वो क्या है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा है ना। और 7 से छोटा तो आपके पास n क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। ठीक है भैया, तो ऐसे कर सकते हो आप। चलो अब इसका आखिरी सवाल है आप लोगों के पास, है ना। उसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। जब मैं 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे तो खैर मैं सब कुछ करवाता ही हूँ, बट ये इसका पहला सेशन था जिसमें हमने सेट को समझा, सेट है क्या, रिप्रेजेंट कैसे करते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, क्या क्या चीज होती है ना, तो वो आगे की कहानी है। बट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट। राइट में, लेफ्ट में आपके पास रोस्टर फॉर्म में है और राइट में क्या है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म में है।
आपको ये बताना है कौन किससे बिलोंग करेगा। तो एक बारी एक काम कर लेते हैं, इसको सही तरीके से अपन लोग पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, PRINCAL। तो एक सेट है आपके पास PRIC फिर AL, PRIN भी है, NCAL। वैसे तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन किससे बिलोंग कर रहा है। फिर दूसरा क्या है 0, फिर दूसरा क्या है 0, फिर तीसरा क्या है आपके पास 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 और 18। फिर अगला क्या है 3 और -3, फिर अगला क्या है 3, -3, ये है। अब x is a positive integers and x is a divisor of 18। x क्या है आपके पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब x जो है 18 से डिवाइड, जो x को डिवाइड कर सके, और सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18 जो भी है। तो 1 डिवाइड करता है 18 को, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 4 नहीं करता, 6 करता है, और 9 करता है, और 18 करता है। तो ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो x को डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, पहला वाला हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। ये ऐसे नंबर्स हैं जो x को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है भैया, चलो। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। तो कह रहे हैं कि x स्क्वायर -9 जो है वो 0 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x -3 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखा आपने तो यहां से x का वैल्यू आ गया 3। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो यहां से x का वैल्यू आ गया -3 3 और -3। तो और x क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। तो x दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपके पास, +3 और -3 बन जाएगा दूसरे वाले को अगर मैं करता हूं तो। फिर अगला क्या है, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। x क्या है, एक इंटीजर है और x + 1 जो है 1 के बराबर है। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अच्छा, जब ये 0 आता है ना सेट के अंदर तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते कि ये वॉइड सेट है ना, तो वो आगे जब टाइप्स ऑफ सेट्स में करेंगे तो तब देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आखिरी क्या है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड के जितने भी लेटर्स है उनका सेट। तो PRINC। देखो अब I फिर दोबारा से रिपीट हो चुका है, P रिपीट हो चुका है, A नहीं आया है और L नहीं आया है। तो प्रिंकल, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंकल, PRINCAL। अब आप मैच कर लो कौन किससे मैच कर रहा है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर आप मैच द फॉलोइंग खेलोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला प्रिंकल इसके साथ आ जाएगा, दूसरा वाला क्या था आपके पास ये हो जाएगा, तीसरा वाला क्या था आपके पास पहला था और ये क्या था ये था, है ना। इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग कर लेना। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो फॉलो करना हो कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइस। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने से पहले ये जरूर रिकैप करके आना कि सेट एक्चुअल में होता क्या है, दिखता कैसे, कैसे कैसे चीजें होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट्स की, है ना। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं प्लेलिस्ट भी ऐड करवा लूंगा। मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं, 1 शॉट वीडियोस है, जितने भी सारी की सारी चीज़ें वो मैं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी आप सर्च करके टॉपिक्स को ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 शॉट बाय कुलदीप सर, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 शॉट बाय कुलदीप सर, 1 शॉट देखने की कोशिश करना। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।